तो हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी भी फिलहाल न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी न्यूज स्टेट पर। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, सबसे पहले ये तो एक सच्चाई है, ठीक है, और हमारे भारतीय न्याय प्रणाली में ये बहुत सुंदर है कि जो सच्चाई है वो निकल करके सामने आती है। एक इस शायर ने बड़ा सुंदर कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ठीक है। तो आप कितना भी छुपाने का प्रयास करें, जो सत्य है वो बाहर तो आएगा। और हम सभी लोग इतिहास से वाकिफ हैं कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या, हम सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से कितनी बार मुगलों ने हमारे सभी धर्म स्थलों को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे सभी धर्म स्थलों को लूटने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम जो सच्चाई है वो कोर्ट के माध्यम से बाहर आ रही है, और आज जो खारिज किया है मुस्लिम पक्ष को, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सच्चाई में मुस्लिम पक्ष को इतना बवाल खड़ा करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। भाई, आप जो सच है, जो कुछ हो रहा है, उसको एक नॉर्मल प्रक्रिया में चलने दीजिए। जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो निकल करके आए, और जो सच है उसको आप भी स्वीकार कीजिए, हम भी स्वीकार करते हैं। तो ये जो कुछ आ रहा है, इसको अगर इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर, अगर मुस्लिम पक्ष बार बार जो इस प्रकार की बातें करता है, नहीं जी हम तो भाईचारा चाहते हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं, तो अगर आप वास्तविक भाईचारा चाहते हैं तो सच है, जो कोर्ट दिखा रहा है, जो सर्वे हो रहा है, जो सारी सच्चाई निकल के आ रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो जिसका है वो उसको दीजिए, और अमन चैन से देश में रहना चाहिए। तो जो आज की जीत है, मुझे ये बड़ी प्रसन्नता है जो आज कोर्ट ने खारिज किया है, मुझे इसमें प्रसन्नता है। और कोर्ट ने वही किया है जो सत्य है, और अगर वास्तविकता में सत्यता का पालन किया जाएगा तो इसी प्रकार से जहां भी आप खोजने का प्रयास करेंगे, वास्तविकता में वो पुरातन मंदिर की, और जहां जहां ये विवाद चल रही हैं वहां पर आपको मंदिर निकल करके आता हुआ दिखेगा। तो एक प्रकार से सनातनियों की जीत है, मेरे दृष्टि से ये न्याय प्रणाली की जीत है, और इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। जी चलिए ठीक है मानवेंद्र, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था इस मामले में कि ये मामला पूरा किस दिशा की ओर चल रहा है। आप बता रहे थे कि आखिर अब आगे किस तरीके से सुनवाई किस कोर्ट में होगी, जरा बात पूरी कीजिएगा। जी देखिए, मैंने बताया था कि जो पूरा जो वाद है, मूल वाद है, जो ओरिजिनल ट्रायल है, वो मथुरा में जिला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब सारे जो मूल वाद थे, जो सारी याचिकाएं थी, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, और ओरिजिनल ट्रायल जो है पूरे मामले का वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। इस बीच जो है मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई को चुनौती दे दी, कहा यह मामला सुनने योग्य नहीं है, चूंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड तमाम एक्ट से बाधित है, ऐसे में इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकती है। इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि उस मामले का कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराया जाएगा जो विवादित परिसर है, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमीशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो पूरा जो विवाद है उसकी पोषणीयता को चैलेंज कर रहा था। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामले सुने जा सकते हैं, और कोई भी कानून ये नहीं कहता है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, वक्फ एक्ट हो, ये नहीं कहता है कि ये मामले सुनने योग्य नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया है। अब इसके बाद जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमीशन की जो कार्रवाई थी, जो सर्वे की कार्रवाई थी, उसको जो स्टे कर रखा है, आज के आदेश के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उस आदेश को एक बार से फिर से चैलेंज करेगा, और कहेगा कि स्टे जो है उसको वैकेट किया जाए, यानी जो रोक लगा रखी है उसको खत्म किया जाए और सर्वे की कार्रवाई शुरू हो। तो ओरिजिनल ट्रायल के साथ साथ हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इसका सर्वे भी और सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट के पटल पर रखी जाए। तो मामला 3 स्तर पर इसकी सुनवाई होती है किसी भी मामले की। एक तो जिला स्तर का जो कोर्ट होता है, जिला अदालत होती है, वहां पर सुनवाई होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दूसरा हाई कोर्ट में, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सारे मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो चुके हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के स्तर पर अलग अलग मामले जाते हैं। बीच बीच में कोई, जैसे आज का आदेश है, इसको मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये मामले सुने जाने योग्य हैं, उनकी मेंटेनेबिलिटी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पर सुनवाई
करेगा या नहीं करेगा, जो आदेश है उसके अंतर्गत उसके अधीन होगा। लेकिन ओरिजिनल ट्रायल जो है 18 जो याचिकाएं हैं जिसमें यह कहा गया है कि ये जो विवादित परिसर है ये हिंदुओं की भूमि है, ये भगवान कृष्ण का जन्मस्थल है, इसको अतिक्रमण करके मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पर शाही ईदगाह बनाई गई है और तमाम प्रमाण इसके अपने इस दावे के समर्थन में हिंदू पक्ष की तरफ से दिए गए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखे गए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ये तय हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ये तय कर दिया है कि मामला सुना जाएगा, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और सुनवाई के बाद तय करेगा। और उसके बाद हर मामले में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई आदेश होगा, दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हिंदू पक्ष के विरुद्ध कोई आदेश होता है तो दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। दोनों पक्ष इस मामले को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरकार अयोध्या मामले की, राम जन्मभूमि मामले की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली तय करेगा। लेकिन हमने देखा था कि अयोध्या मामले में जो ओरिजिनल ट्रायल थे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सुने जाते हैं, वो सारे ट्रायल्स हाई कोर्ट ने सुने थे और उसी तरह से उसी तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सारे जो ट्रायल्स हैं उनकी सुनवाई करेगा। उसकी जो बाधा थी वो दूर हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ये आदेश कर दिया है कि इन सब मामलों को सुना जा सकता है, ये सुनवाई योग्य है, इस पर कोई वर्कशिप एक्ट लागू नहीं होता है। और वर्कशिप एक्ट को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि जो धार्मिक स्थल है उसका जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, उसको तय करने से वर्कशिप एक्ट नहीं रोकता है। ऐसे में वर्कशिप एक्ट बाधा नहीं है सुनवाई में। दूसरी बात ये कही गई कि बहुत सारे सवाल हैं। दाराजीत, आपका रुख करूंगी, अब तक इस मामले पे मुस्लिम पक्ष की तरफ से किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे मामले को लेकर अभी आदेश आया है और मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि जो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और ये पूरे मामले पर कहीं न कहीं कोई चूक हुई है और देखने वाली बात होगी। उधर हिंदू पक्ष भी पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि हम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, हमें बिगर सुने जो भी किसी भी तरह की कोई स्थिति बनती है उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी हिंदू पक्ष भी पूरी तरह तैयार है कि आगे जो मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा तो वहां पर भी अपनी दलील रखी जाएगी और किसी भी हाल में वो जो आदेश हुआ है उसे अब रुकने नहीं देंगे और जो सर्वे का आदेश है वो भी भली बात आगे वो सुचारू कराएंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं और पक्षकार हैं वो पूरी तरह मंथन करने में लगे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं उनसे भी पूरी तरह बातचीत हो रही है। जी ठीक है। मानवेंद्र, क्योंकि देखिए इस मामले में अभी आप एक बात यहाँ पर कह रहे थे कि इस बात को लेकर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है इसको लेकर ये कहना है कि स्वरूप को लेकर हम सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक यही बात रही है कि आजादी के बाद से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है वो वैसा ही रहेगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर इस मामले पर सुनवाई होती है तो सुनवाई के बाद फैसला भी आएगा। अब फैसला पक्ष में भी आ सकता है, विपक्ष में भी आ सकता है, तो स्वरूप में बदलाव भी होगा। जी देखिए, पहले स्वरूप तय करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने में जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले उसका कैरेक्टर तो तय हो जाए कि चूंकि विवाद है उसका स्वरूप है क्या, तो जब स्वरूप तय हो जाएगा उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और सारा जो हिंदू पक्ष की दलील है वो इसी ग्राउंड पर थी कि जो धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने से उसमें परिवर्तन ना हो, इसकी तो रोक लगाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, या जो वर्कशिप एक्ट है उस पर तो रोक लगाई जा सकती है, लेकिन जो धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बड़ी बारीक सी बात है, लेकिन जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया उसमें यही कहा गया कि उसका धार्मिक स्वरूप जो है वो तय किया जा सकता है, ना कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि विवाद है तो धार्मिक स्वरूप बदलने को लेकर के विवाद नहीं है, विवाद इस बात को लेकर के है कि उसका धार्मिक स्वरूप क्या है, वो स्थान क्या है, वो कृष्ण जन्म स्थल है या शाही ईदगाह परिसर है। तो पहले स्वरूप तय हो जाएगा, उसके बाद जब कोर्ट उसको तय कर देगा उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि सबसे बड़ा हर्डल्स जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला रहा हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला रहा हो, चाहे जो है कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला रहा है, इस तरह के जो एक्ट्स हैं इनको हर्डल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने जब सुनवाई शुरू की तो ये तय हुआ कि ये लागू नहीं होते इन स्थानों पर, क्योंकि ये उसके पहले से विवादित स्थल रहे हैं और लगातार इनको लेकर के तमाम याचिकाएं और तमाम केसेस जो है अलग अलग कोर्ट्स में
चलते रहे तो पहले धार्मिक स्वरूप तय हो जाए, उसके बाद उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट धार्मिक स्वरूप नहीं तय करेगा, वो उसका धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं करेगा, उसका धार्मिक स्वरूप क्या है ये तय करेगा कोर्ट। और उसके बाद जब कोर्ट मान लेगा कि ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है तो उसमें फिर कोई परिवर्तन इस एक्ट के मुताबिक नहीं हो सकता है। तो इस तरह की तमाम दलीलें रखी गई। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का हवाला दिया गया तो हाई कोर्ट में जो हिंदू पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि जो वक्फ एक्ट है वो गैर मुस्लिमों पर उसको लागू नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम संस्थाओं को लेकर के है। उनके बीच में जो उसको लेकर के कोई विवाद होता है या कोई नियम बनाया जाता है तो उसमें वक्फ एक्ट लागू होता है। अगर उस जमीन पर हिंदू पक्ष भी दावा कर रहा है तो वहां पर दूसरा पक्ष है तो हिंदुओं पर वक्फ एक्ट लागू नहीं हो सकता है। तो ऐसे में पूरा जो विवाद है, जो ये पूरा वर्शिप एक्ट का मामला हो चाहे वक्फ एक्ट का मामला हो, उसको बाढ़ मानने से उसके तहत मामले की सुनवाई रोकने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई होगी 12 अगस्त से। जो ओरिजिनल ट्रायल ट्रांसफर किए गए हैं। मानवेंद्र, आप बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धारजीत, आपका भी धन्यवाद। आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो दाखिल सिविल वाद था मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो खारिज होगा, क्योंकि 1991 का जो एक्ट है वो बाधित नहीं करता है इस मामले को। तो इस मामले की पोषणीयता के ऊपर सवाल था, याचिका थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। अगली तारीख 12 तारीख